एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राई के बारे में। सिंपल सी आपके घर में जो मसालदान का डब्बा होता है उसमें आपको राई आसानी से मिल जाएगी। इस राई की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे आप अलग अलग हेल्थ कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, राई का जो सही नाम है, जो क्लासिकल नाम है, वो होता है राजिका। ठीक है, राजिका के नाम से इसका आयुर्वेद में वर्णन मिलता है और आयुर्वेद की सभी संहिताओं में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है और अलग अलग हेल्थ इशू में इसका अलग अलग प्रयोग बताया गया है। यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो गुण होता है वो तीक्ष्ण गुण की औषधि होती है, रस कटु होता है, कटु विपाक उष्ण वीर की औषधि है। यानी कि टोटल मिला के ये बॉडी में तीक्ष्ण काम करती है, शार्प काम करेगी और गर्म होती है। इसकी जो टेंडेंसी है, जो पोटेंसी है, वो थोड़ी सी गर्म होती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो यदि हम इसका बाह्य प्रयोग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से लेप करते हैं, तो ये स्फोट जनन होती है और रक्त के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाली होती है। और लंबे समय तक के लिए यदि आप इसका लेप करो तो स्फोट जनन होती है, यानी कि छोटे छोटे छाले पैदा करती है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, वो सभी वात व्याधियों के रोग जो कि शीत प्रधान होते हैं, ठीक है, वो सभी वात व्याधि तो आप लोग जानते ही हैं, घुटने में दर्द होना, गठिया वात होना, आम वात हो जाना, ये वाली जो कंडीशन होती है, इन सभी में राई का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है, इसका लेप करना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, यदि किसी भी घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है और इस प्रकार का दर्द होता है कि हवा लगने से बढ़ जाता है। ठीक है, आपने ये अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जब कभी भी आसमान में बादल आते हैं या फिर तेज़ हवा चलती है तो घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, गठिया वात बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जो वात रोग होते हैं, इसमें राई का लेप करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, राई का लेप आपको करना कैसे है। सिंपल, राई को आप पानी में घोट लीजिए और उसके बाद जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसका लेप कर दीजिए। ध्यान रखिए, जो मैंने अभी बताया आपको, कि ये ज़्यादा समय तक यदि इसका प्रयोग किया जाए तो यह स्फोट जनन होती है, यानी कि स्फोट पैदा करती है, छोटे छोटे छाले फफोले उत्पन्न करती है। तो कभी भी इसका प्रयोग लंबे समय तक के लिए नहीं किया जाता। एक बार यदि आपने राई का प्रयोग किया है तो 1 घंटे के बाद इसको धोना है, ये बहुत ही अच्छे से याद रखिए। ठीक है, यदि प्रयोग करने के बाद 10 मिनट के बाद भी आपको तेज जलन महसूस होने लगे तो 10 मिनट के बाद ही आपको धो देना है। यदि जलन महसूस नहीं हो रही है तब भी मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा इसका लेप नहीं रखना है। मतलब ये गलती नहीं करनी है कि घुटने में आपने लेप बांध दिया और सो गए, अगले दिन सुबह उठ के उसको धो रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हृदय को उत्तेजित करने वाली होती है, यानी कि जब कभी भी हृदय काफ़ी डलनेस महसूस करता है या फिर जब हृदय में कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, कई बार आप लोगों को लगता है ना कि पूरा हृदय आपका बंधा हुआ महसूस हो रहा है, छाती में कफ ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में राई का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आपको कैसे प्रयोग करना है। केवल 1 चुटकी राई लीजिए, इतनी सी छोटी सी राई लीजिए और इसको बिल्कुल बारीक पीस करके पानी में घोल लीजिए और इसको पी जाना है। इससे क्या होगा, आपके छाती में यानी कि लंग्स में या हार्ट में, दोनों जगह जो कफ का एक्यूमुलेशन हो गया है, जो कफ इकट्ठा हो गया है, वो ईजीली वहाँ से हट जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। गले के अंदर है तो खखार के थ्रू, कफ के थ्रू, बलगम के थ्रू वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको इसके लेप करने हैं। इसके अलावा फीमेल की जितनी भी मेंस्ट्रुएशन वाली प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन मेंसेस का रुक जाना, आयुर्वेद में इसको रजो अवरोध कहा जाता है। मतलब कि जब ऐसा लगता है ना कि यार पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, मेंसेस है अंदर, पेट के अंदर भारीपन है लेकिन वो निकल नहीं रहा है और उसमें बड़ा ही तेज़ दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में राई का लेप करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यदि आपको पीरियड में आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता है और निकलता भी है तो ऐसा लगता है कि कतरे के रूप में निकल रहा है, बंधा हुआ निकल रहा है, एक जो फ्लो होना चाहिए खून का वैसा फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप अपने कमर के ऊपर राई का लेप कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप कमर के ऊपर और पेट के निचले हिस्से में राई को तेल में घोंट करके या फिर राई को तेल में पका करके उसकी मालिश भी कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो ब्लड है वो ईजिली निकलने लगता है और जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है।
ठीक। इसके अलावा दांतों की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी राई का कुल्ला करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप राई को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, 3 से 4 उबाले आ जाए, उसके बाद छान करके ठंडा करके इससे आपको कुनकुना हल्का कुनकुना सा आपको कुल्ला करना है। या फिर आप ब्रश करने के बाद गले की सफाई करने के लिए, दांतों की सफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए डायरेक्टली पीस करके रगड़ना नहीं है, अदरवाइज़ पूरे मुँह में छाले हो जाएंगे। ये नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको पानी में उबाल कर ही इसका प्रयोग करना है। राई का लेप कभी भी आपने किया है तो याद रखना है किसी भी कंडीशन में आपको इसे छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम कंडीशन है 1 घंटा। यदि तुरंत लेप करने के बाद भी जलन महसूस करने लगे तो इसको तुरंत ही हटा देना है। जलन महसूस नहीं हो तो 1 घंटे के बाद इसको हटाना है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग और इसकी कंडीशन में हम देखें तो त्वचा के ऊपर ये स्वेद जलन करने वाला होता है, यानी कि स्वेटिंग कराने वाला होता है। इसकी वजह से पसीना ज़्यादा निकलता है। तो कई बार जब आपका फीवर बहुत ज़्यादा रहता है उस कंडीशन में भी राई का लेप करना फ़ायदेमंद होता है। पसीना कम आ रहा है और शरीर के अंदर भारीपन ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में राई को पानी में उबाल कर फिर उस पानी से नहाना भी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, पसीना नहीं आएगा तो भी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हफ्ते में 1 बार या फिर लगातार 3-4 दिन के लिए आप राई को 1 चम्मच राई को पानी में उबाल लीजिए, उसके बाद छान करके उस पानी को आप नहाने के पानी में मिक्स कर दीजिए और उससे नहाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। आपके जो रोमकूप है यानी कि ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये खुल जाते हैं, पसीना नॉर्मल तरीके से आने लगता है और उससे जो डिसऑर्डर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं। इसका प्रयोग बीज और तेल का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, यदि आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करते हो तो आपको तृष्णा यानी कि ज़्यादा पानी की ज़्यादा प्यास लगने वाली कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है तो फिर आपको किडनी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी आ सकता है। इसलिए किसी भी कंडीशन में इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उनको मात्रा का डिसाइड करने में दिक्कत होती है। यदि बच्चों के लिए किसी ने दिया है तो आप आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका प्रयोग करें। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई पेशेंट है जो बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है और बिस्तर पे है, कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, तब भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवतियों को इसका प्रयोग करने का विशेष रूप से निषेध किया गया है। तो गर्भवती स्त्री को अपने खाने में राई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरे अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो फर्स्ट चैनल है लर्निंग आयुर्वेद उसको भी सब्सक्राइब करें और जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।